दालचीनी दालचीनी आंखें खोलो प्लीज, आंखें खुली रखो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। भाग कहाँ रहा है? रोक! चाची प्लीज जल्दी डॉक्टर को कॉल करिए प्लीज। दालचीनी आंखें खोलो। दालचीनी पुत्र आंखें खोलना। आंटी जी दालचीनी कितनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये सब देख के मुझे टेंशन हो रही है। दीदी 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 आंखें खोलो अपनी। दीदी कोई डॉक्टर को बुलाओ, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। दीदी प्लीज दीदी दीदी। बड़ी मुश्किल से हाथ है ये कच्चा गैंग। अगर मैडम ने कॉल नहीं किया होता ना तो कच्चा गैंग हमारे हाथ में नहीं आता। बोल कौन कौन है तुम्हारी गैंग में? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? बोलना कौन कौन है? अगर इन बदमाशों ने अपना मुंह खोल दिया तो सत्यानाश हो जाना है। इतनी हिम्मत कि मेरे घर में घुसेगा, मेरी बहू को हाथ लगाए। रुक जा जरा, मुंह खोलो तो जान लेंगे तेरे। भाई बात समझ डॉक्टर ना। इंस्पेक्टर साहब इसको दफा कीजिए यहाँ से। अरे डॉक्टर क्यों नहीं आई अभी तक? दालचीनी उठ बेटा उठ। मॉम दालचीनी की हालत मेरी वजह से हुई है। जो चाकू मुझे लगना चाहिए था वो इसने अपने सीने पर ले लिया। रब ना करे अगर इसको कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं अब और डॉक्टर का वेट नहीं कर सकता हूँ मॉम, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। रुक जा, तेज बहुत है, डॉक्टर आ गया। इन्हें तो स्टिचेस लगाना पड़ेगा, जल्दी से रूम में लेके चलिए। ओके प्लीज आइए। आंटी जी इन दोनों को ऐसा करीब आते हुए देखकर मुझे इस दुनिया से दूर जाने का दिल कर रहा है। हमने ये सब कुछ इतना कुछ इसलिए किया ताकि ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए, लेकिन ये लोग तो मैग्नेट की तरह चिपकते जा रहे हैं। तेजपुत्र, मुझे भी दालचीनी की बहुत फिक्र हो रही है बेटा। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अगर तू कमजोर पड़ जाएगा तो फिर उसकी देखभाल कौन करेगा? डॉक्टर आ गई है ना, वो कह रही है वो ठीक हो जाएगी ना। हिम्मत रख बच्चे। जब तक दीदी ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। काश वो चाकू मुझे ही लग गया होता। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, इन्हें कुछ ही देर में होश आ जाएगा। तेज बेटा एक्सक्यूज मी मॉम। तेज आप ठीक तो है ना? जिस तरह से आत्मा शरीर से अलग नहीं हो सकती ना, बिल्कुल उसी तरह से एक सुहागन के गले से ना ये काले मोती अलग नहीं हो सकते। घुटन हो रही है मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये हमेशा से हमारे परिवार का नाम और इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है। अब तो सूर्य देवता को जल चढ़ाने से तुम कोई सच्ची इंसान नहीं बन जाओगी, रहोगी तो तुम झूठी। घुटन हो रही है मुझे और इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है। घुटन हो रही है मुझे, मिट्टी में मिलाना चाहती है। झूठी।
चोट लगा ली ना आपने। आप बिल्कुल बच्चों की तरह ना हमेशा चोट लगाते फिरते हो। लाइए दिखाइए अपना तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो बिस्तर पर आराम करना चाहिए। जाओ जाओ नीचे जाके आराम करो। मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो खून निकल रहा है। सर जी आप ना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। तुम हाथ छोड़ो मेरा और जाके आराम करो। भाई भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई आराम की जरूरत नहीं है। भाई मुझे पता है आपके दिमाग से भाभी नहीं निकल रही है, और आज जो कुछ भी हुआ वो छोटी चीज तो नहीं थी। उन्होंने अपनी जान पर खेल करके आपकी जान बचाई है। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइए भाई, डॉक्टर ने कहा है उन्हें बहुत जल्दी होश आ जाएगा। यार दीपक, पता है जो चाकू आज दालचीनी को लगाना वो चाकू मुझे लगना चाहिए था। आई डिजर्व्ड इट। हम दोनों की जब से शादी हुई है, एक दिन मैंने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। एक दिन इनफैक्ट हमारी शादी होने का ब्लेम भी मैंने उस लड़की पर डाला, और उस लड़की ने कभी छू तक नहीं की। हमेशा मेरे लिए स्टैंड लिया है उसने, हमेशा मेरे आगे आकर खड़ी हुई है, हर बार मुझे बचाया है। मैं मानता हूँ कि वो लड़की अनपढ़ है, पिंड की है, उसे चीजों की समझ नहीं है। मैं जैसा चाहता था वैसी लड़की नहीं हो, पर तुझे पता है उसने इस रिश्ते को एकदम शिद्दत से निभाया है, हर दिन ईमानदारी से निभाया है। और मैंने क्या किया? एक सेल्फिश इंसान की तरह सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा। मैंने बहुत गलत किया थी उसके साथ। I deserved that knife here today. I deserved it. मुझे पता है आप भाभी को लेकर के बहुत ज्यादा टेंस हो, और आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक बात तो क्लियर हो गई, भाभी हमारे परिवार के लिए कुछ भी करने से पहले एक पल भी नहीं हिचकिचाएंगी। आजकल के वक्त में जहाँ लड़कियां हमेशा घर को तोड़ने की कोशिश करती हैं, भाभी हमेशा ढाल बनकर हमारे परिवार के सामने खड़ी हुई हैं। Exactly, दीपक। इनफैक्ट आज वो मेरी जान बचाने के लिए मेरे आगे आ गई। She could have died. पता नहीं किस मिट्टी की बनी है यार ये लड़की। भाई यार दीपक, कोई इतना सेल्फलेस कैसे हो सकता है? मतलब कैसे हो सकता है कोई? इसी को प्यार कहते हैं पुत्र। दिन ब दिन तेज दीदी के करीब आता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तेज को पाने का मेरा सपना एक सपना ही रहकर रह जाएगा? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। इस बाधा को तो मुझे ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। इंसान अपनी जान की परवाह किए बिना किसी और की जान को अपनी जान समझ लेता है ना, इसी को प्यार कहते हैं पुत्र। और ये प्यार ना किस्मत वालों को नसीब होता है। हमारे बीच में चाहे जो भी कड़वाहट हो, लेकिन वो तो तेरा बाप था, और मैं कभी तेरे बारे में तो बुरा सोच ही नहीं सकता ना। इसलिए एक बात मेरी मान ले, दालचीनी एक ऐसी लड़की है जिसके साथ तेरा रिश्ता खुद उस रब ने जोड़ा है पुत्र। इसलिए एक बार इस रिश्ते को एक मौका दे पुत्र। लेकिन प्यार, आज तक दालचीनी के लिए मुझे कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। ये हो सकता है पुत्र कि तुझे कभी एहसास ना हुआ हो, लेकिन आज देखा है मैंने, दालचीनी की ऐसी हालत देखकर तू एकदम सहम गया था पुत्र। अगर ये प्यार ना होता ना तो तुझे बिल्कुल भी कोई भी फर्क ना पड़ता पुत्र।
मैं मानता हूं कि तुम दोनों की शादी मजबूरी में हुई है, लेकिन अपने जीवन साथी से मिलाने के लिए ना वो रब है ना जो वो क्या क्या खेल रचता है, ये हम सबकी सोच के परे है। इसलिए पुत्र खुद को एक मौका दे, फिर देखना तुझे खुद एहसास हो जाएगा कि तू दालचीनी से कितनी मोहब्बत करता है। सवाल ही नहीं उठता कि मेरा बेटा एक 2 कौड़ी की नौकरानी से प्यार करे। कला, क्या कर रही है तू? दीदी मैं तुझे पिलो दे रही थी, तेरे कंधे के नीचे लगा देती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। ये देख। हाँ हाँ। दीदी थैंक गॉड तू, मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे होश आ गया। मैं ठीक हूँ कला। तेज सर जी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ दालचीनी, तुम्हें थोड़ा बेटर फील हो रहा है? हाँ, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, आराम से। तो रब का लख लख शुक्र है कि तुझे होश आ गया। दीदी तू ठीक है? मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, तुझे पता है कैसे अजीब और गरीब ख्याल आ रहे थे, कहीं तुझे कुछ हो गया तो। अब दीदी जब तक तू ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुझे अकेला छोड़ के इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं रखूंगी। तू फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। रुक। अरे क्या कर रही हो? तुम्हें भी आराम करना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बताओ, I'll get it for you। बट तुम्हें उठने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम जैसी हाइपर एक्टिव लड़की जो बिल्कुल आराम से नहीं बैठ सकती है, उसके लिए ऐसे लेटे रहना बहुत मुश्किल है, पर तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए तुम अभी आराम कर। आज तेज को इस अनपढ़ लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की ने तेज का दिल जीत लिया है, पर मुझे नहीं लगता कि तेज को कभी इससे प्यार हो भी सकता है। तेज आप मत परेशान होइए, कल आपको ऑफिस भी जाना है और काफी लेट हो गया है। आप आराम कीजिए, मैं हूं ना दीदी के पास, मैं रखूंगी ना दीदी का ख्याल। उसकी कोई जरूरत नहीं कला, बहुत देर हो चुकी है, तुम अपने कमरे में जाओ। दालचीनी मेरी बीवी है, उसका ख्याल मैं रख सकता हूँ। पर तेज आप बहुत थक गए होंगे, आप आराम कीजिए। मैं दीदी कल मिलते हैं कला। गुड नाइट। ध्यान रखना। कला, हाँ जाते जाते दरवाजा बंद करते जाना प्लीज। सर जी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में आने की? वो चाकू तुम्हें यहाँ ना लग के कहीं और लग जाता या गहरा लग जाता तो क्या होता? अरे तुम्हें पता है कि वो गैंग कितना खतरनाक है, फिर भी तुम बीच में आ गई। क्यों अपनी जान की परवाह किए बिना तुमने मेरी जान बचाई, मुझे ही बताओ। क्यों की तुमने गलती? बोलो। गलती नहीं थी सर जी, जिम्मेदारी थी। मेरे होते हुए आपको मैं कुछ होने नहीं दे सकती। वो सब ठीक है दालचीनी, पर तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें कब कहाँ क्या करना चाहिए। हर बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती है। हाँ तो ऐसे कैसे आपको चक्कू खाने दे देती? कुछ नहीं होता ऐसा। अगर वो लोग जो मांग रहे थे तुम उन्हें दे देती तो। मंगलसूत्र मांग रहे थे।
मुझे कैसे दे देती मंगलसूत्र। आप शायद उसकी अहमियत नहीं जानते होंगे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो जान चली जाती, लेकिन मेरे गले से ये मंगलसूत्र कोई नहीं निकाल सकता। जब हमारी शादी हमारी मर्जी के खिलाफ हुई है तो फिर इस मंगलसूत्र की इतनी अहमियत क्यों? और ये 2 मोतियों की माला के लिए क्या तुम अपनी जान जोखिम में डाल दोगे? तू इस वक्त यहाँ और ये क्या ताका झाकी चल रही है? चाची जी, मुझे ना दीदी की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं कब ठीक होगी। तो मैंने सोचा है ना, जब तक दीदी ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं पर रहूंगी। कभी उसको किसी चीज की जरूरत लगे तो उसके लिए। अच्छा, लेकिन कला, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए तो उसका पति तेज है ना उसके पास। अरे बट हाँ, समझ गई। तेरा कुछ करने का मन कर रहा है, काम करने का मन कर रहा है, तू ऐसा करना, मेरे पैर दबा दे। क्या? वैसे भी बहुत दिन हो गए, बहुत दुख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए दबा दे, मुझे भी आराम हो जाएगा। तू आजा, सोचना क्या है इसमें, चलना। मुझे ना सिर्फ इतना पता है सर जी कि अगर ये मंगलसूत्र की माला टूट जाए या खुल जाए ना, तो आपके साथ कोई अपशगुन ना हो जाए। हमारे पिंड में ऐसी ही मान्यता है, इसलिए फिक्र रहती है मंगलसूत्र। गॉड, एक तो तुम्हारा ये पिंड, तुम्हारी मान्यताएं, और एक सेकंड, ये मंगलसूत्र इंपॉर्टेंट है या फिर मैं? अरे उठ क्यों रही हो? काफी रात हो चुकी है सर जी, आप भी सो जाइए, मैं नीचे बिस्तर लगा देती हूँ। अच्छा, एक सेकंड। तो तुम इस हालत में नीचे सोओगी? तुम मुझे मेरी नजरों में नीचा दिखाना चाहती हो या फिर सारे घर वालों के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? हर जगह तुम्हें इतना महान बनने की जरूरत नहीं है, प्लीज आराम से लेट ही रहो यहाँ पे। लेकिन एक बिस्तर पे हम एक साथ कैसे सो सकते हैं? सब कुछ हो जाएगा, प्लीज रिलैक्स, आंखें बंद करो और लेटी रहो। अरे फिर उठ रही हो? भी तो मैंने तुम्हें कहा अगर इतना हिलोगी तो पेन ज्यादा होगा, कभी दर्द ठीक नहीं होगा, आराम से रिलैक्स नहीं हो सकती। बोलो मुझे क्या चाहिए तुम्हें, मैं लाके देता हूँ। बाथरूम चाहिए। हाँ तो बाथरूम जाना है, ओके। सुबह में तू, शामों में तू है बेखुदी और होश तू। अब आराम से सो जाओ, और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे उठा देना, पर तुम्हें उठने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? अब क्या चाहिए तुम्हें? खिलाल जी मेरी सेवा कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई सपना देख रहे हैं। एक और बार अगर तुमने तीखा, हाँ ठीक है, 2 दिन के लिए करूंगा मैं तुम्हारी सेवा, जितनी सेवा करवानी करवा लो, उसके बाद तुम मेरी सेवा करोगी, क्योंकि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? मैं अगले 1 हफ्ते तक आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। प्लीज आंखें बंद करो और सो जाओ आराम से। आंखें बंद करो और सो जाओ, चुपचाप सो जाओ।
पॉसिबल हो यार? डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट के लिए कहा है, इसलिए ये बांध रहा हूं ताकि तुम उठने की कोशिश करो तो मुझे फौरन पता चले। तेज सर जी को इस तरह मेरा ख्याल रखते देखना बहुत अच्छा लग रहा है बाबा जी। जब से हमारी शादी हुई थी ना, तब से लेकर अब तक हालात ठीक नहीं थे, लेकिन बस ऐसे ही हमारे बीच सब कुछ जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए और हम इस रिश्ते की एक नई शुरुआत कर पाए बाबा जी।